Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium क्वेश्चन नंबर 2. ये फर्स्ट का फर्स्ट था, ये फर्स्ट का सेकंड था, वो हमने कंप्लीट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम. लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ is equal to 4 meter and height is equal to 3 meter. इतनी बातें आपको बताई गई है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5, 4 and 3 respectively. Find the cost of washing the wall of the room and the ceiling. तो देखो फ्रेंड, रूम यानी कि 4 वॉल होंगी, सीलिंग यानी कि अपर पार्ट, तो फिर से टोटल कितने पार्ट हुए? 4 साइड प्लस अपर का सीलिंग यानी कि अपर, तो वो कितने हुए? टोटल 5 हुए. तो सेम इक्वेशन आएगा. एंड कॉस्ट दिया गया है द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर यानी कि आप 1 मीटर स्क्वायर वॉल को कलर कराओगे, ऐसे व्हाइट वॉश कराओगे, तो उसने कितना रेट रखा है? 1 मीटर स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, एक सारा 1 मीटर, उसकी वैल्यू कितनी रखी है? इतना एरिया होगा. 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग फ्रेंड्स, ऐसा बॉक्स बनेगा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का. तो कितने, उसका आंसर कितना दिया है उन्होंने, कि रेट कितना रखा है? 7.50 पर मीटर स्क्वायर. यानी कि ऐसा एरिया होगा इतना, 1 मीटर उधर ऊपर नीचे डाउन, ऐसा 1 मीटर का एरिया होगा, उसका रेट 7.50 रखा है. तो हमें फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट होगा वो. तो कॉस्ट के लिए पहले तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए. तो इन तीनों चीज़ की वजह से आपको एक बात पता चलती है यहाँ पे कि LBH है, तो शेप कौन सा होगा? क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है. वैल्यू देखो, तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो फ्रेंड कौन सा शेप होगा? क्यूबॉइड शेप होगा. तो हम फाइंड करेंगे कि सरफेस एरिया of 4 room and 1 क्या है उसमें? सीलिंग ऑफ इज इक्वल टू 2HL प्लस B प्लस ये क्या है? 4 का हुआ, उनमें एक का ऐड करना है, एक का ऐड करना है. तो इसलिए फ्रेंड सिंबल में काफ़ी आपको कंसंट्रेशन रखना होगा. 2 मल्टीप्लाई बाई H, H यानी कि 3, L प्लस B 5 प्लस 4 प्लस दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन 5 and 4, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 9 प्लस 5 4 ज़ा 20, सो 6 9 ज़ा 54 प्लस 20, सो एडिशन इज 74. आंसर आ जाए उसके बाद आपको मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे आप बिना यूनिट लिखे आगे चले जाओ, तो मार्क कट जाएगा. तो आंसर के बाद तुरंत यूनिट लिखने की हैबिट रखनी है. ये हो गया. अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल. कॉस्ट ऑफ वाइट, ये जो मैं सेंटेंस अब लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन में दिए गए वही सेंटेंस है. कॉस्ट ऑफ, तो सेंटेंस रिमेंबर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट है? रेट 7.5 रुपीज़. तो हमारे पास कितना एरिया आया? 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़. तो आंसर क्या होगा कि 74 मल्टीप्लाई बाई 7.50. 7.50 को 750 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ये निकल गया 2 से. तो 74 का हाफ कितना होगा? 74 का हाफ तो आपको पता होगा 35. किसका हाफ है? 70 का. तो 74 है, वो किसका हाफ होगा? 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 आएगा. तो 36 इंटू 2 72, तो 37 का हाफ होगा. तो 70 और ये 5 बाकी रहा, तो 15 हमें पता है. 75 और 5 कैंसिल हो जाएगा,
15 से, तो अब मल्टीप्लाई करना है 37 इंटू 15, तो लास्ट आंसर आएगा आपका लास्ट जो आंसर है वो आपका आएगा 555 रुपीज़। ये जो उसकी कॉस्ट है वो कहलाएगी उसकी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 and cost of painting of 4 walls at rupees 10 per meter square. Rupees 15,000. Find the height of hole. एक होल दिया गया है आपको, एक होल दिया गया है, उसमें एक होल दिया गया है, उसकी आपको पेरीमीटर दी गई है, उसके बाद आपको कॉस्ट फाइंड करने को बोला है। तो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या है हमारे पास होल 2HL प्लस बी, तो हमारे पास पेरीमीटर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, पेरीमीटर मीन्स ये 2L प्लस बी, उसको क्या बोलेंगे पेरीमीटर। तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी गई है बट H की वैल्यू नहीं पता है, और दूसरा हमें ये लेटरल सरफेस एरिया भी नहीं पता है। तो हमारे पास दो अननोन टर्म हुई H, तो H तो हमें फाइंड ही करना है। तो फ्रेंड्स हमें फाइंड करना होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होल, तो उसके लिए आगे पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर, पेंटिंग द 4 वॉल एट रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो ₹10 किसके 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ₹10 1 मीटर स्क्वायर के दिए गए हैं। तो हमें पता है कितने टोटल रुपीस दिए हैं, उन्होंने टोटल 15,000 रुपीस दिए हैं। तो कितना स्क्वायर किया होगा, लास्ट टाइम जैसा ही हुआ, हमें ये एरिया पता था तो हम क्या फाइंड करते थे, रुपीस फाइंड करते थे। उस टाइम उल्टा दिया है आपको, रुपीस दिए गए हैं, आपको जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, क्वेश्चन मार्क का ऑपोजिट डिवीजन, बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 10, 1 0 कैंसिल, तो कितना एरिया मिला आपको 1500 मीटर स्क्वायर। इतना क्या मिला हमें, एरिया मिला। तो ये जो वैल्यू मिल गई है वो लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट हमारी फाइंड कर सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होल इज इक्वल टू 2L प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको दिया ही गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड शेप आपको पता चल गया, इज 250 मीटर। पेरीमीटर यानी कि एडिशन ऑफ ऑल साइड। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर हो गया। तो ये सारी साइड का हम एडिशन कर देंगे तो वो हमारा 250 हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर लिखेंगे, तो 250 इंटू एच लिखेंगे यहाँ पे। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होल की वैल्यू कितनी मिली हमें, तो 1500 मिलती है हमें। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारा 2HL उसकी जगह पे हमने लिखा है ये 250 लिखा है, तो h इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 250 हुआ, ये कैंसिल। 150 को ऐसा लिख सकते हैं 15 इंटू 10, 25 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से 3 5 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 2 आंसर कितना आया 6। और हाइट है तो उसका यूनिट क्या आएगा मीटर। तो ये बात हुई हमारी, जो होल होगा उसकी जो हाइट होगी वो फ्रेंड्स कितनी देखने को मिलेगी हमें, 6 मीटर्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। Parveen wanted to make temporary shelter for his car by making box-like structure with tarpaulin that cover all 4 side and top of car। तो फ्रेंड्स कितनी साइड हुई? 4 साइड प्लस टॉप, यानी कि 5 साइड हुई। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 में करते आए हैं वही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में किया था वही 5 साइड काउंट करनी है। विद द फ्रंट फेस ए फ्लैट which can be roll up, assuming that stitching margin are very small, therefore negligible. How much tarpaulin would be required to making shelter of height with base dimension? So तो कितना उसका एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस डायमेंशन दिया गया है। बेस क्या होगा? उसका रेक्टेंगल होगा, यानी कि एल बेस डायमेंशन दिया गया है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 4 मीटर, बी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड हाइट ऑलरेडी आपको दी गई है एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया फाइंड करना है? 4 साइड एंड टॉप ऑफ कार, ऑल 4 साइड एंड टॉप ऑफ कार। 4 साइड यानी कि 2h L प्लस बी प्लस टॉप यानी कि L इंटू बी। टॉप बोलेंगे बॉटल बोलेंगे, आंसर विल बी सेम। सो फ्रेंड्स 2h L प्लस बी प्लस L इंटू बी। सो लेट्स कंसिडर 2 इंटू एच। एच की वैल्यू फ्रेंड 2.5 तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 25 डिवाइड बाई 10। L प्लस बी, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 प्लस 3 प्लस L इंटू बी यानी कि 4 इंटू 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया। सो 10 और 25 कैंसल, 5 और दिस 2 कैंसल, 5 2 ज़ा 10। सो 7 इंटू 35, 7 इंटू 5 35 प्लस 12। सो आंसर इज 45 मीटर स्क्वायर। सो जो कार होगी प्रवीण की, तो प्रवीण की कार होगी उसमें 4 साइड और 1 टॉप का हम बात करेंगे, तो उसके लिए ट्रैपलिन जो उसको चाहिए मटेरियल कवर करने के लिए, तो उसका एरिया होगा 47। जब इतना डायमेंशन देगा वो, तो उसके लिए 47 उसका एरिया होगा। 40 एरिया है, मीटर है सारे यूनिट्स, तो मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये चैप्टर में आपको 2 पॉइंट इंपोर्ट रखने, आंसर के बाद कंपलसरी यूनिट, और जो भी वैल्यू दी गई है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए सभी वैल्यू, मीटर में दी गई है तो मीटर में होनी चाहिए सभी वैल्यू, और दूसरी चीज़ कि आपको इक्वेशन आनी चाहिए। और इक्वेशन आ गई आपको, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद उसको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कार है और टॉप है, तो टोटल कितनी साइड हुई 4 साइड प्लस 1 5 साइड हुई, यानी कि 4 का एरिया तो हमें पता है, बट 5 का ऐसा कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, बट साइड का तो है ना, रेक्टेंगल है इसलिए L इंटू बी, तो ये हो गया। तो उसके बाद डायमेंशन दिया गया है, डायमेंशन यानी कि L इंटू बी, बेस का है तो बेस तो उसका रेक्टेंगल होगा, तो L की और B की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा और इस तरह से अंडरस्टैंड करना है पढ़ने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।